अरे प्रेमलता, मेरा रुमाल कहाँ है? अरे सुनो ना। अरे क्या है यार, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, बात तो करने दो जरा। अपनी बहन से चैटिंग बाद में करना, मेरे को लेट हो रहा है, पहले रुमाल दो। अगर इतना ही लेट हो रहा है तो खुद से ले लो ना, ड्रॉर में पड़ा हुआ है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है, बस घुमा लो फिरा लो और काम के टाइम बहनें याद आ जाती है। तो क्या अपनी बहनों से चेट भी ना करूँ? सारा दिन काम ही करती रहूं? अगर काम करने वाली चाहिए थी, नौकरानी लानी थी, मुझे क्यों लेकर आए? अब घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता, और काम तुम्हारे हिस्से आता ही कितना है। झाड़ू वाली आती है, बर्तन वाली आती है, केवल एक खाना ही तो बनाना है तुम्हें। तो आपका कहने का मतलब क्या है? मैं घर का काम नहीं करती। अरे बाबा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम बात को समझो। आज हमें शादी के बाद से 1 महीना हो गया घूमते हुए, और परसों वापस आए। मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तुम अगर थोड़ा हाथ बटा दोगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और रेस्ट भी मिल जाएगा। अरे मेरे पतिदेव, ठीक है, खाना तो मैं बना लूंगी, पर वादा करो कि शाम को हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे। पक्का लेके चलूंगा, बस तुम खाना मम्मी से मत बनवाना, खाना तुम बना लेना, मम्मी को रेस्ट करने दे। फटाफट इडली सांभर बना देती हूँ, फिर अभी फैक्ट्री जाएगा तो नाश्ता करके चला जाएगा। मम्मी, ओ मम्मी, क्या सारे दिन आप काम करती रहती हो? आप जाके रेस्ट करो, खाना बनाने के लिए प्रेमलता को बुला लेना, और मैं चला फैक्ट्री, ठीक है? अरे बेटा, नाश्ता तो करता जा। नाश्ता मैं फैक्ट्री में कर नहीं, लूंगा। बन गया है, करके अरे जा। मैं फैक्ट्री में कर लूंगा, आप उसको बुला लेना। हाँ पापा, पहुंच गया मैं। हाँ पहुंच गया। हाँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में। अरे यार, कितना काम रहता है फैक्ट्री में। प्रेमलता, खाना पुरसो। अरे तुम तो यार एकदम मम्मी के जैसे थाली को सजा के लेके आई हो यार, एकदम खाना भी दिख भी वैसा ही रहा है। अरे एक तो बिल्कुल मम्मी के जैसी बनाई है तुमने। मम्मी के जैसा नहीं, मम्मी ने ही बनाया है। प्रेमलता कहाँ गई? उसकी बेटा तबीयत खराब है, वो सुबह से रेस्ट कर रही है। तबीयत खराब होना केवल बहाना है मम्मी। इनको इनके घर वालों से पूरे दिन बात करवा लो, पिक्चर दिखवा लो, घुमा लो फिरा लो, अपनी बहनों से बात करवा लो, अपने दोस्तों से बात करो, तब इनकी तबीयत खराब नहीं होती है। बस एक खाना बनाना होता है ना, तब इनकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बेटा, उसकी सही में तबीयत खराब होगी, वरना ऐसे नाटक कौन करता है? अरे मम्मी, आजकल की लड़कियों को आप जानती नहीं हो। सुबह तो अच्छी भली अपनी बहनों से चैटिंग कर रही थी, शाम को पिक्चर देखने की बातें कर रही थी, बस खाना बनाने के टाइम इसकी तबीयत खराब हो गई। वो आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मूवी देखने भी जाना है। आज उनसे कह दूंगी कि खाना भी बाहर ही खा। अरे आ गए आप, चले मूवी देखने? मूवी तो देख लेते हैं, मगर तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। हाँ, वो क्या है ना कि दिन में थोड़ी तबीयत खराब थी, बट अब ठीक हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत भी एकदम अजीब है, जब काम करना होता है तो खराब हो जाती है, और जब मजे मस्ती करनी होती है तो एकदम ठीक हो जाती है। पूरे दिन बहनों से बात करके यही सब सीख रही हो तुम। मेरी बहनों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं नौटंकी करती हूँ? मेरे पापा ने मुझे यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं भेजा है। अगर इतना ही शौक है ना तो किसी नौकर को रख लो खाना बनाने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे ऐशो आराम करने के लिए भेजा है, सास ससुर पे हुक्म चलाने के लिए भेजा है, पूरे दिन अपनी बहनों से बात करने के लिए भेजा है, पूरे दिन मोबाइल चलाने के लिए भेजा है, अपने घर वालों को मेरे घर वालों की बुराई करने के लिए भेजा, और इसके बाद भी टाइम बच गया तो बीमारी का नाटक करने के लिए भेजा है। हर बात पर मेरे परिवार वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छे से शादी करी थी मेरी यहाँ पर उन्हें क्या पता था कि तुम लोग एक नौकर तक नहीं रख सकते खाना बनाने के लिए, भिखारी कहीं के। प्रेमलता, अपनी औकात में रहो, भूलो मत तुम किससे बात कर रही हो। दिख रहे हैं तुम्हारे घर वालों के संस्कार। हाँ हाँ, मारो मुझे, यही तो बाकी रह गया है। एक टाइम का खाना क्या बनवा दिया तुम्हारी माँ से, इतना बड़ा बवाल कर दिया। सब समझ आ रहा है मुझे, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मतलब क्या समझ आ रहा है तुम्हें? जरा मुझे भी तो मालूम पड़े कि तुम्हारे इस गंदे दिमाग में चल क्या रहा है। गंदगी मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। सब समझ आ रहा है मुझे परेशान कर मेरे पिताजी से दहेज मांगना चाहते हो। दहेज? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हमारे घर में कमी किस चीज की है जो तुम्हारे पिताजी से दहेज मांगेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी जहाँ दहेज मांगने वाले दरिंदे रहते हैं। जा रही हूँ अपने मायके और मिलते हैं अब कोर्ट में। ये वीडियो पूर्णतः सत्य घटनाओं पर आधारित है, और ये कहानी सिर्फ इस घर की नहीं, आजकल 90% घरों की यही कहानी है। क्योंकि आजकल लड़कियों के माँ बाप लड़कियों को सही संस्कार नहीं, गलत छाया देते जा रहे हैं।